धनुराशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सितंबर का महीना भी करीब-करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज नवरात्रों का पर्व शुरू हो चुका। आज से बहुत ही शुभ दिन आपके जीवन में अब आए हैं। ये 10 दिन आप शुभता के साथ बिताएँ, पवित्रता के साथ सात्विक होकर आपको इस 10 दिनों का फ़ायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, इस समय किस ग्रह की चाल से जीवन होगा खुशहाल, ये आपकी बार-बार डिमांड रहती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी ग्रह इस समय धनु राशि की फ़ेवर में हैं। हाँ, शनिदेव वक्री हैं, लेकिन वो भी आपको फ़ायदा देंगे। लेकिन आपने जो भी निर्णय लेना है, वो दिमाग से लेना है। भावुक होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना। ये थोड़ी-सी आपने सावधानी बरतें हैं। दोस्तों, ये जाता हुआ साल मात्र 3 महीने बचे हैं 2025 के। बहुत उम्मीद थी धनुराशि वालों को कि 2025 का जो साल है बहुत कुछ बनाकर जाएगा और बहुत कुछ हटा कर जाएगा, जो आपके जीवन में कुछ दुःख की घड़ियाँ, जो दुःख थे, कष्ट थे, सभी यही चाहते थे कि 2025 में ये खत्म हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ जस के तस। तो दोस्तों, चिंता ना करें। ये जो पितृपक्ष गया है बहुत अच्छा था। अब ये नवरात्रों का पर्व आया है, ये भी आपके लिए बढ़िया है। धन धान्य की होगी वृद्धि। अब देखना, अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है। आपकी क्षमता को पहचानते हुए आप आगे बढ़ें, सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों, मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो एक रविवार को नमक त्याग करके देखें। किसी भी रविवार को नमक को त्याग करके देखें। चौतरफा लाभ के लिए यह उपाय भी अच्छा रहेगा। एक बार छोड़ के देखें, शायद कुछ इससे आपको राहत मिले। इस समय आपको धनुराशि वालों को षड्यंत्रकारियों से बचना होगा। कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधा अब खात्मे की ओर है, कम होंगी। क्योंकि दोस्तों, गलतियां अपनी ही थी। दोष हम किसी दूसरे पर मढ़ते रहे, लेकिन अपनी गलतियों को हमने सुधारना है। सामने वाला कभी गलत नहीं होता, ना वो मानता है। गलत हम ही होते हैं कि आंखें बंद करके विश्वास करने के बाद धोखा खाते हैं और गलत ही बन जाते हैं। दोस्तों, जीवन है शतरंज के जैसा है। सबका प्यार बस दे चाल पे चाल। ये ऐसा ही जीवन धनुराशि वालों का बीता है। जीवन में जब दुखों की बात आती है, तो धनुराशि वाले अपने आप को पहले पायदान पर खड़ा हुआ पाते हैं। क्योंकि ये राशि ऐसी राशि है जिसने पिछले 10-15 साल तक दुख, पीड़ा, पराजय देखी है और आज तक कहीं भी संभलने का कोई मौका दिखाई नहीं दे रहा। हर चीज को सहते सहते धनुराशि वाले आज तक उम्मीद लगाए बैठे कि शायद हमारी किस्मत पलटे, कोई ऐसा ग्रह हमारे जीवन में भी आए जो कुछ पल सुख के हमें भी दे जाए। ऐसा विचार ज्यादातर धनुराशि वालों के मन में आता है।
वह चाहते भी हैं कि कोई ऐसा ग्रह आए जो चमत्कार करके चला जाए, लेकिन अभी तक 22 सितंबर तक कोई ग्रह आया नहीं। बहुत से ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, महादशा आई। बहुत से ग्रह बार बार बकरी हुए, बारंबार मार्गी हुए, लेकिन धनु राशि वालों की दशा जस की तस बनी रही। बस उम्मीदों पर ही दुनिया कायम रही और वो किसी तरह जिंदगी को घसीटते हुए चलते रहे। शनि की ढैया चल रही है, कई राजयोग बने, बहुत से बुध आदित्य योग बने, लेकिन धनुराशि वालों का कुछ ना बना। उनकी जिंदगी तो डाल के 3 पात वाली कहानी बनकर रह गई। जीवन में बहुत कुछ सोचा पर वो धरा का धरा रह गया। जब भी मुस्कुराने लगते हैं, हादसे सर उठाने लगते हैं। ऐसा ही धनुराशि वालों के साथ हुआ। करोड़पति बनाने की चाह रखी कई ज्योतिषियों ने कि इनको करोड़पति बना देंगे। कई ब्राह्मण, पुरोहित, तांत्रिक उपाय बहुत से कराए, लेकिन करोड़पति से तो रोडपति बनकर घूम रहे थे। बड़ी बड़ी गाड़ी दिलवाने की बात कही गई, लेकिन कई धनुराशि वालों की दोस्तों की तो छोटी गाड़ियां भी बिक गई। आज वो पैदल ही अपने जीवन की यात्रा करते दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत से धनुराशि वालों को जानता हूं, निजी तौर पर जानता हूं। मेरा उनसे बहुत अच्छा प्यार है, दिली हमदर्दी है। और ऐसे बहुत से धनुराशि के दोस्त हैं जो अर्श से फर्श पर आए हैं, लेकिन फर्श से अर्श तक बहुत कम राशि वाले ही जाता हुआ देखे गए हैं। फर्श से अर्श तक बहुत थोड़े से धनुराशि वाले जा सके हैं। शायद उनके परिवार में कोई ऐसी देवीय शक्तियां पैदा हुई जिनके कारण उनका भाग्य ऊंचाइयों पर ले गया। हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा, या कुछ लोगों को अपनी राशि का, स्वभाव के गुणों का पता चल गया कि उनकी राशि उनसे चाहती क्या है, तो फिर उन्होंने अपने आप को उस तरह चलाया और वो कामयाब होते चले गए। कुछ तो यही बोलते हैं, डूबा हुआ हूं जहर में, डूबा हुआ हूं जहर में पर पी नहीं रहा, मैं जिंदगी को सह रहा हूं पर जी नहीं रहा। ये मेरे बोल नहीं है, ये धनुराशि वाले मुझे लिखकर भेजते हैं और मैं आपको सुना देता हूं। तो दोस्तों, जो इस समय अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं, उनकी रात दिन की मेहनत, कड़ी मेहनत, ईमानदारी से मेहनत करके अपने भाग्य को उन्होंने चमकाया होगा। मेहनत की छैनी हथौड़ी से ऐसे धनुराशि वालों के लोग तो बहुत ही आगे निकल गए दौड़ में। लेकिन जो किस्मत, भाग्य, चमत्कार, जादू, ग्रहों की चाल, बकरी, मार्गी, दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सारस्वती, ढैया ही जानते रह गए, वे अभी भी अपने भाग्य को कोस रहे हैं। कुछ धनुराशि के दोस्तों को मेरी बातें बुरी अथवा कड़वी लग सकती हैं, लेकिन दोस्तों, धनुराशि वालों की सच्चाई यही है। वह भ्रमित होकर जीवन बिता रहे थे। अभी भी कई धनुराशि के दोस्त मेरे भ्रमित होकर जीवन बिता रहे हैं, सच्चाई से परे हटकर। मैंने धनुराशि वाले दोस्तों से बहुत
बार गालियां खाई, मैसेज बॉक्स में तरह तरह की बातें सुनी, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि मैंने धनुराशि को पढ़ा है, समझा है। ये लोग बुरे नहीं हैं, मन के खराब नहीं है। ये तो नारियल की तरह हैं, ऊपर से कठोर लेकिन अंदर से मलाई की तरह, भावुक, भगवान से डरने वाले, भगवान को मानने वाले। लेकिन फिर भी धनुराशि वाले कामयाब क्यों नहीं हो रहे? दोस्तों, इसके भी कई कारण हैं। एक तो धनुराशि वाले भावुक बहुत हैं, अपना नुकसान करने में तत्पर रहते हैं। अपना नुकसान हो जाए पर मेरे द्वारा दूसरा अपना फायदा उठा पाए, यह इनकी सोच है। अपनी झूठी वाहवाह करवाने के लिए यह अपना नुकसान कर बैठते हैं। अपने सभी राज सभी लोगों के सामने बता देते हैं, उजागर कर देते हैं, छुपाते कुछ नहीं, हर किसी को अपना समझते हैं, अपने जैसा समझते हैं। अपनी कमजोरियां इनसे छुपाई नहीं जाती, सबके सामने उजागर कर देते हैं। ताल मटोल वाला रवैया, कोई काम आखिरी मौके पर जाकर करने की आदत, आलस्य, अपने कामों से ज्यादा दूसरों के कामों में तेजी दिखाना, जरूरत से ज्यादा अच्छाई में रहना, किसी की बात नहीं मानना, बस अपनी बात को ही मनाने की कोशिश करना, अधिक खुददारी बनाए रखना, सब पर आंखें बंद कर विश्वास करना, सबको अपने जैसा समझना और अपनी मर्जी के मालिक। ये धनुराशि वालों का सिस्टम रहा है। अब इनसे पूछो तो यही कहेंगे, झेला है मैंने 365 दुखों का साल, हर दिन नया दुख, चाहो तो पिछले 12 महीने से पूछ लो। फिर हर साल इनका यही है। 2025 में यही कह रहे थे और 2026 में भी ऐसे ही कहेंगे। बस अपने दुखों का रोना। दोस्तों, किसी ने कितनी खूबसूरत बात की है कि कभी खुशियां आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई, समझदार, मिठाई समझकर, समझदार बनकर। और गम आए जिंदगी में तो निकल जाना दवाई समझकर। तो अगर इस समय आपको कोई दुख, पीड़ा, कष्ट है तो उसको दवाई समझ के निगल लो, तो खुशियां आने वाली हैं। ये आपका जो एक और बहुत बड़ी कमी कह लो कि गुस्से में आकर नफा नुकसान ना देखना, ये भी आपकी आदत में शामिल है। बहुत जल्दी किसी के हो जाना, फिर एक झटके से उसे त्याग देना, ये भी आपकी आदत में शामिल है। काम बहुत जोश के साथ शुरू करना, लेकिन फिर दिन पे दिन जोश किसी और काम पर लगा देना। आगा दौड़ पीछा छोड़ वाली पॉलिसी अपनाना, ये भी आपकी आदत में शामिल है। भगवान ने धनुराशि के दोस्तों को सुंदर कद, सुंदर शरीर, सुंदर हृदय, सुंदर सोच, हर प्रकार से सुंदर बनाया है। लेकिन भाग्य वाले मामले में धनुराशि वाले अपनी ही गलतियों के कारण मार खा जाते हैं। अभी भी कुछ धनुराशि वाले मार खा रहे होंगे, दुखों के पहाड़ों के नीचे दबे होंगे। भगवान को धनुराशि वालों से विशेष लगाव है। तो देवगुरु बृहस्पति धनुराशि को कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि
स्वामी हैं धनु राशि के। अगर कुछ पाने के लिए पूजा अर्चना अगर कोई धनु राशि वाला करता है तो देव गुरु बृहस्पति की ही पूजा की जाती है। और वो देव गुरु बृहस्पति खुद धनु राशि के स्वामी होते हुए फायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों, हम कैसे मान लें कि धनु राशि वाले सभी राशियों से खराब राशि वाले हैं? क्योंकि जब भी बात करो यही कहते हैं हमारी तो राशि ऐसी है, सबसे बेकार राशि हमारी है। अगर ब्रह्मांड में सबसे बढ़िया राशि कोई है तो वह धनु राशि ही है। और धनु राशि वालों ने कभी ध्यान से अपनी राशि का साइन नहीं देखा होगा। अगर अपने राशि का साइन देखा होता, थोड़ा उस पर विचार किया होता, तो शायद धनु राशि के दोस्त इतने दुखी ना होते जितना आज है। कई बार तो हमें भी रोना आ जाता है इनकी पीड़ा को जब हम सुनते हैं फोन पर। लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम पढ़ाई के अनुसार बता ही सकते हैं, बाकी तो आपके हाथ में ही होता है। सब कुछ करना ना करना आपके हाथ में है, आपके बाद भगवान के हाथ में। दोस्तों, कब जन्मे कब मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का नाम कितना जपा इसमें फर्क पड़ता है। दुख आएगा, सुख कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सुख दुख भगवान का कितना सिमरन किया इसमें उसकी कीमत है। दुख आता है, सभी को आता है, दुख भोगा जाता है। दुख भोगना दो ढंग से होता है, कोई जागकर भोगता है, कोई सोए सोए। जो सोए सोए भोगता है वह फिर भोगता है। जो दुख से पाठ लेता था या पाठ लेता है, जिसने दुख से पाठ ही लिया ही नहीं, जो सीखना था सीखा ही नहीं, उसे पुनः उसी विद्यालय में लौटना पड़ेगा जिसमें तो था। दुख को जाग कर भोगो तो अनुभव याद आता है कि यह मेरे द्वारा ही पैदा किया हुआ दुख है। जिसने आग में हाथ डालकर देख लिया कि हाथ जलता है, अब उसे किसी जोशी गुरु के आश्रम में, पुरोहित के पास, तांत्रिक के पास जाकर प्रतिज्ञा नहीं करने की अब आग में हाथ नहीं डालूंगा। समझ आ चुकी, समझ काफी है कि आपका स्वभाव जलना है, जलाना है। आग आपके पीछे नहीं दौड़ती, आप ही आग के पास जाते हैं। इसी तरह दुख भी आप खुद ही पैदा करते हो, दुखों के पास भी आप ही जाते हो, दुखों को न्योता भी आप देकर आते हो। जरा ध्यान से सोचना, सभी दुखों की जड़ हम खुद ही होते हैं। तो दोस्तों, ये जो हम आपकी पत्री देखते हैं, बाकी तो सब कुछ आपके हाथ में होता है, मेहनत करना, कर्म करना। ठीक उस डॉक्टर की तरह हम पत्री देखते हैं जिस तरह डॉक्टर एक्सरे देख के बता देता है कि कितनी हड्डियां टूटी हैं या नहीं टूटी, आपका एक्सरे देखकर बता देता है। अब उसका इलाज तो आपने करवाना है, चाहे घर में मालिश करो या फिर गर्म पट्टी लगवाओ या फिर प्लास्टर लगवाओ,
चाहे हॉस्पिटल में दाखिल हो जाओ, उसमें सहयोग आपकी तरफ से ही ज़्यादा रहने वाला है। अब आप परहेज ना करें, डॉक्टर आराम करने को कहे और आप कहें कि मेरे मामा की शादी पर भंगड़ा डालूंगा, तो हड्डियां जुड़ेगी नहीं, बल्कि सारी उम्र के लिए एक दर्द बनकर रह जाएगी। तो यही हम लोग बताते हैं आपको कि जब कोई ग्रह आपको बुरा प्रभाव दिखा रहा होता है कि इस समय ये काम ना करो, लेकिन आप फिर मुड़ मुड़ वही काम करते हैं, तो बाद में फिर जो वो दर्द फिर ज़्यादा गहरा हो जाता है। फिर बाद में जीने की इच्छा खत्म हो जाती है कि हम जीना ही नहीं चाहते। फिर आप कहते हो जो हालात हैं, जिधर कभी ना गए थे उधर भी जाते हैं, कि लोग जिंदगी के लिए मर भी जाते हैं और जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर भी जाते हैं। फिर आप ऐसी बातें करते हैं। पहले तो बिना देखे लोगों से रिश्ते जोड़ते हैं, फिर एकदम से दुश्मनी पालकर रिश्ते तोड़ते हैं। वही रिश्ते आपको फिर जब जीवन में नुकसान देते हैं, तो फिर आप कहते फिरते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मुझे किसी से कोई सिला नहीं मिला। चेहरे पर हंसी और दिल में गम, कुछ इस तरह से जी रहे हैं हम ये धनराशि वाले आजकल ज्यादा कहते हुए मिल रहे हैं। दोस्तों, आपकी राशि के ग्रहों में जो चाल हम बताते हैं, आप कुछ इलाज करो ना करो, लेकिन आप सिर्फ परहेज ही कर लो तो धनुराशि वालों का काम बन जाना है। मैं जानता हूं धनुराशि वालों को ज्ञान की जरूरत नहीं। पता नहीं मुझ जैसे कितने लोगों को ज्ञान देते होंगे या पेलते होंगे, क्योंकि ज्ञान के तो भंडारी आप हैं ही हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि ज्ञान आप में बहुत है। लेकिन जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचने की बारी आती है, तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। आज मैंने सोचा कि धनुराशि वालों को पहले नवरात्र वाले दिन कोई अच्छा सा गिफ्ट दिया जाए। आपकी तरफ से आज का राशिफल सभी धनुराशि वालों के लिए माता रानी का ये एक तोहफा ही समझकर स्वीकार करना। तोहफा अच्छा हो या बुरा यह नहीं देखा जाता, तोहफा देने वाले का भाव देखा जाता है। आप भी मेरे भाव को समझें, इस गिफ्ट को स्वीकार करें। पहले नवरात्र का दिन है, माता रानी का दिन है। अगर समझ आए तो इस पर विचार करें, नहीं तो मैं रोज की तरह राशि अपने चैनल पर डालता रहूंगा और आप पढ़ते रहना, सुनते रहना। और जब मेरे चैनल पर राशि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, तो किसी दूसरे चैनल पर जाकर राशि सुनना पढ़ना शुरू कर देना, देखना शुरू कर देना। वहां आपके अहम के गवारे में कोई ताजा ताजा हवा भर देगा। मैं तो अहम के गवारे से हवा निकालने का काम ही कर रहा हूं। अहम और वहम, ये दो चीजें व्यक्ति को ज्यादा खराब करती हैं। रावण को भी कोई नहीं मार सकता था, उसको उसकी मैंने मारा। इसीलिए तो कौशल्या माँ के पूछने पर श्री राम जी कहते थे कि रावण को मैंने नहीं मारा, उसकी मैंने मारा। कि रावण की मैंने मारा, मैंने नहीं मारा। हमें अब इन दिनों भी पवित्र दिन है। अब तो आने वाले दिन सारे पवित्र ही हैं।
इसके बाद विजयदशमी, विजयदशमी में बाद दीपावली, फिर कार्तिक का महीना, सब आपके साथ चल रहा है। आप एक संकल्प ले लेना आपको चाहिए कि हम धनु राशि वाले कुछ ना कुछ करके ही इस धरती से वापस जाएंगे। यहां से आए थे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। हमें वापस जाना, जैसे आए थे अब हमें कुछ करके ही जाना है, ऐसे नहीं जाना। आप यह संकल्प लेकर अपने जीवन की गाड़ी को चलाना शुरू करो आज से ही, 22 सितंबर 2025 से। चलाना नहीं, अब आपके जीवन की गाड़ी दौड़नी चाहिए, क्योंकि काफी चीजें आप में होती हुई नजर आ रही है, अच्छी होती हुई नजर आ रही है। साइन ठीक है, अच्छे साइन है, ग्रहों के नेक इशारे हैं। अब धनुराशि वालों को राहत देना चाहते हैं, लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब धनुराशि के दोस्त राहत पाने के इच्छुक होंगे, मूड में होंगे, चाहत होगी उनकी राहत पाने की, तो तभी मेरी इतनी सारी बातों का असर अगर धनुराशि के एक भी दोस्त को हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली इंसान मानूंगा कि चलो दुनिया में एक ने काम तो मेरे द्वारा हुआ। नहीं तो कलयुग, ये तो हर आदमी यहाँ यही चाहता है कि अपना काम बनता, चाहे भाड़ में जाए जनता। ऐसी ही सोच शरीर में इंसान लगने वाले प्राणियों की हो चुकी है। इंसान है नहीं, सिर्फ लगते हैं कि इंसान है। दोस्तों, मानवीय संवेदनाएं खत्म होती चली जा रही हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल मानव में कुछ जो मानवीय चीज है ना, वो दिखाई नहीं देती। कुछ चीजें धनुराशि के दोस्तों को समझने की है कि आप अपने लिए बने ही नहीं थे। आपको तो परमात्मा ने धरती पर भेजा था लोकहित के लिए, लेकिन आप लोग अपना ही अहित कर बैठे। समझने लायक ये बात है। काल, कर्म, स्वभाव, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति, आयु, पल्लब्ध, भाग्य, कर्म, ये समझना होगा आपको। धनुराशि के दोस्तों को कोई भी ग्रह कुछ नहीं नुकसान पहुंचा रहा इस समय, ना ही ग्रह कुछ आपका बिगाड़ सकता है, क्योंकि खुद ईश्वर के अनुग्रह में हो, ईश्वर के सुरक्षा चक्र में सुरक्षित। जो व्यक्ति ईश्वर के सुरक्षा चक्र में सुरक्षित रहता है, उसको फिर कोई भी ग्रह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, सच पूछो तो मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका गुरु नहीं। मैं आनंदित रहना चाहता हूं आपका मित्र रहकर। मैं आपका साथी हूं, गुरु नहीं, ज्योतिषी नहीं, पुरोहित नहीं, ब्राह्मण नहीं, पंडित नहीं। मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका साथी हूं। मैं आपको गुलाम नहीं बनाना चाहता, मैं आपका साथ देना चाहता हूं, साथी हूं, गुरु नहीं। बार बार कह रहा हूं कि लोग गुरु गुरु गुरु, नो, नो, मैं गुरु ना बनना चाहता, ना बनाना चाहता। मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। मैं आपकी बैसाखी नहीं बनना चाहता, मैं आपको गुलाम नहीं बनाना चाहता। मैं आनंदित रहूंगा, आप मित्र रहकर साथी
अगर मेरे बने रहोगे तो मैं बहुत आनंदित रहूँगा। गुरु बन के मैं आनंदित नहीं रह सकता। कई दोस्त मुझे कहते हैं कि मैंने आपको गुरु बना लिया। ना दोस्तों, मुझे ना गुरु बनाना है, ना किसी का गुरु बनना है। धनुराशि वालों दोस्तों, जागो, अब तो जागो, अब तो जागो। खूब सो लिया, कितना सो लिया। सोते सोते जन्म जन्म बीत गए, सदियां बीती, अनंत काल बीत गए। अब आंख खोलो। बहुत सपने देख चुके, अब सत्य को देखो, स्वयं को देखो। स्वयं को देखते हुए आखिर में बढ़ो। मैं तो कृष्ण जी से यही कहूंगा कि जिस तरह से आपने सुदामा को सभी दुख कष्ट पीड़ा से परे किया था, उनके दुख कष्ट पीड़ा को दूर किया था, उसी तरह धनु राशि वालों की भी सभी परेशानियों को दूर करें। इनके परिवारों में सुख के संदेश पहुंचाएं। शायद मेरी बात कृष्ण जी मान ही लें। विश्वास पर जय पूरी दुनिया टिकी है, इसी विश्वास पर। मैं तो 17 साल हो गए हैं रहता ही कृष्ण जी के साथ हूं। साथ ही मेरी उन ज्योतिष भाइयों से भी, ज्योतिषाचार्यों से भी विनती है कि अपने व्यू बढ़ाने के लिए धनु राशि वाले दोस्तों को भ्रमित ना किया करें। उन्हें बताएं, कर्मों पे ध्यान देने की सलाह दें। उनको उनका बीता समय याद ना दिलाएं, क्योंकि धनुराशि वाले बहुत ही मुश्किल से संभलते संभलते यहां तक पहुंचे हैं। संघर्ष तो हर किसी की जिंदगी में आता ही रहा है, चाहे वो इंसान हो या देवता हो। यहां तक अगर आप शनिदेव की कहानी सुन लो तो रोने से अपने को रोक नहीं पाओगे। शनिदेव ने अपनी जिंदगी में कितने दुख देखे थे। राम जी हो, कृष्ण जी हो, सुदामा हो, मीरा हो, ऐसा कोई नहीं जिसने संघर्ष नहीं किया। सभी जो ज्योतिषाचार्य धनुराशि वालों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करो, ना कि भ्रमित। क्योंकि धनुराशि वालों की ये हालात, इनके हालात के जिम्मेदार काफी हद तक हम राशि बताने वाले भी हैं। क्योंकि धनुराशि के जातक हर महीने ग्रहों का आना जाना ही देखते रह गए और कैसे सालों साल बीत गए, पता नहीं चला। गोल्डन पीरियड मिट्टी में मिलकर रह गया। लेकिन अब जो बचा हुआ जीवन है, धनुराशि वालों को सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि ग्रहों पर। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किसी भी ग्रह की जानकारी नहीं दी थी, सिर्फ कर्मों पर विश्वास ही बताया था और कहा था, कर्म कर और मेरे आश्रय में आ जा, मेरे अधीन हो जा। बस आपको भी दोस्तों वही करना है जो गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था। दोस्तों, जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना, क्योंकि जिंदगी संघर्ष है, चलती रहेगी। अपने जीने के अंदाज को मत खो देना। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। क्योंकि आपको अपना विश्वास बनाने की जरूरत आन पड़ी है। खुद ही विश्वास तोड़ा है, खुद ही आपको बनाना होगा। हर नक्श जहन से मिटा के सोया कर। धनुराशि वाले दोस्तों, हर नक्श जहन से मिटाकर सोया कर, तुझे दुनिया भुला कर सोया कर। क्या खोया क्या पाया क्या ढूंढ रहा है, क्या खोया क्या पाया क्या ढूंढ रहा है, प्रभु को सब कुछ बताकर सोया कर। नींद भले कितनी ही गहरी हो जाए, पर ख्यालों को जगाकर सोया कर। मखमली एहसास तुझे सोने नहीं देगा। मखमली
एहसास तूने सोने नहीं देगा, जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोया कर। कल फिर से मुलाकात दुनिया से होगी, कल फिर से मुलाकात दुनिया से होगी, ये चिरागे उम्मीद जला के सोया कर। दिए की लो शब बुझ ही जाती है, एक आग सीने में लगाकर सोया कर। मशीनी दौर में तेरा एहसास से न मर जाए, मशीनी दौर में तेरा एहसास न मर जाए, दो चार आंसू भी बहाकर सोया कर। दोस्तों, ये छोटी सी कविता थी या दर्द था, बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँगा, लेकिन ये सच है कि आपको अपनी जिंदगी को अब जीने का रास्ता मिलता हुआ दिखाई देगा, सही दिशा आपको मिलेगी। दोस्तों, 2025 के मात्र बाकी जो है 3 महीने अब गुजारेंगे या गुजरेंगे, इसी पेशकश में धनुराशि के दोस्त पड़े हुए हैं कि ये 3 महीने गुजारने हैं कि खुद ही गुजर जाएंगे। तो दोस्तों, जब सालों साल गुजर गए तो 3 महीने की औकात ही क्या। दोस्तों, मात्र 80, 90 और 100 दिन रह गए हैं नए साल आने को। लेकिन इस समय हमें अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाना जरूरी है। हमें इस समय कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिससे हमें कोई दिक्कत आए, क्योंकि जो आपने मेहनत की हुई होगी या कर रहे होंगे उसका फल मिल सकता है। इसलिए कृपया इस समय बहुत ही धैर्य और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना, सजग होकर। धैर्य रखने में ही धनुराशि के दोस्तों का कल्याण छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीजों की अगर आपकी चाहत बनी हुई है लेकिन हाथ में कुछ आ नहीं रहा, लेकिन आपने मायूस नहीं होना। ये आपने तय करना कि मुझे मायूस नहीं होना, अपने आप को मायूस होने ना देना, क्योंकि पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ रहे हैं तो इसी तरह आगे बढ़ते रहें। कुछ ना कुछ पा ही जाएंगे अगर पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। आपकी इच्छा अनुसार अगर नहीं मिल पाता तो भी आप कुछ ना कुछ ग्रहों के प्रभाव द्वारा अर्जित कर ही लेंगे। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी हैं। आपको मालूम है, आपके सप्तम भाग में बैठे हुए हैं, आपको मालूम है, सब कुछ मालूम है आपको। इस समय आपकी जो मूलभूत जरूरतें हैं आपकी वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। अगर माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम चल रहा था तो वो अब थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद पाई जा सकती है। अब हॉस्पिटल के चक्रों से थोड़ी लगाम लग सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार हो सकता है, कर सकते हैं बृहस्पति देव। अब स्थितियां ज्यादा खराब नहीं होंगी, सुधार की तरफ सुधरेंगी स्थितियां, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गति अभी कम ही रहेगी। दोस्तों, भाइयों से थोड़ा अपने संबंधों को मजबूत करके चलो, सवार कर चलो। अगर पॉसिबल हो तो उससे फायदा हो सकता है। विदेश में रह रहे दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों या परिवार के लोगों से आप मदद मांग सकते हैं। आपको सहयोग मिलने के चांस बने हुए हैं। अगर कुछ धनुराशि के दोस्त आयात निर्यात का धंधा कर रहे थे तो उन्हें भी थोड़ी सी राहत मिल सकती है।
दोस्तों, मंगल की स्थिति अब आपके हित में रहने वाली है। मंगल भी बेहतर सोच बनाए हुए हैं धनुराशि वालों के लिए। अब रुकावटें खत्म होंगी। मंगल को और मजबूत बनाने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ तो आप कर ही रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं, नहीं हफ्ते में एक दिन शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के बारे में लापरवाह नहीं होना। आपने इस समय स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। खास तौर पर अपने पेट के रोगों को ज्यादा बढ़ने नहीं देना। शुरू से ही बीमारी का इलाज जरूरी है। ग्रहों के हिम्मत से आपने आगे बढ़ना है। ग्रहों के हिसाब से देखें तो आपके इस समय राजयोग भी बन रहा है, लेकिन अब से पहले भी कई तरह के राजयोग बन चुके हैं, लेकिन किसी भी राजयोग का फायदा धनु राशि वालों को नहीं मिला। लेकिन उम्मीद लगाने में आपका कुछ खर्च नहीं होता। उम्मीदें लगा के रखें, बस पॉजिटिव सोच के साथ चलिए कि अक्टूबर में मेरा बहुत अच्छा रहेगा, अक्टूबर मेरा बहुत अच्छा रहेगा, सितंबर ऐसा गया, अक्टूबर मेरा बहुत अच्छा रहेगा। बस ऐसी सोच बनाकर चलो। शायद इस बार यह योग कोई करामात कर ही दे, ऐसा सोचो। बस विश्वास करते हुए अपने कर्मों द्वारा आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। कैसे भी चलें, चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं है। अपने कदमों से ग्रहों को बेड़ियां नहीं डालने देनी अपने कदमों को, ये आपने ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप चलते गए तो रास्ते में जरूर कोई ना कोई ग्रह आपकी मदद के लिए आ ही जाना है, हमेशा की तरह। जैसे कोई ना कोई अदृश्य शक्ति आपको मुसीबत से लाकर बाहर खड़ा कर देती है, वैसे ही अब भी ऐसा ही होगा। कुछ धनुराशि के दोस्तों को लग रहा है कि मेरे को पुराना काम रास नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं। पुराने काम में लगातार घाटा होता जा रहा है, तो आप अपना काम बदल दें, तुरंत बदल दें। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी ग्रह को देखने की जरूरत नहीं है, किसी दिन को देखने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें नुकसान हो रहा तो नुकसान वाली चीजों को अपने से हटाकर चलो। क्योंकि अब नुकसान नहीं खाना, अब तो आपको फायदा उठाना है। इस समय ग्रहों का फायदा उठाते हुए आप आगे बढ़ते जाओ। अगर आपको लगता है कि मुझे इस काम में बार बार घाटा ही घाटा हो रहा, तो उस काम को बदलने की कोशिश आपको करनी चाहिए। दोस्तों, 2025 में बहुत ऊर्जा और जोश के साथ आपने काम किया, लेकिन 2026 में आपको और जोश के साथ प्रवेश करना चाहिए। आपकी तरफ से कोई चूक ना रह जाए, अभी से तैयारी कर लें। फिर बाद में मन में कोई मलाल ना रह जाए कि उस समय ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, वैसा कर लेते तो वैसा हो जाता। आप अपनी तरफ से कोई कोर कसर ना छोड़ें। ग्रहों को आपका साथ देना ही पड़ेगा। प्रभु जरूर आपको राहत देंगे। उन्हें राहत देंगे जो प्रभु को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं। उन्हें किनारा मिल ही जाना है। जो धनुराशि के दोस्त दुखों को झेलते हुए यहां तक पहुंच गए हैं, उन्हें चाहिए कि अगर उनके घर में भी कोई बालक या कन्या धनुराशि या धनुराशि लगन में है, तो उन्हें जरूर मार्गदर्शन दें। उन्हें बताएं कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी से ही उन्हें इस लायक बना दें कि वह जटिल समस्याएं आने पर घबराए ना।
बल्कि आपकी तरह ही डट कर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते जाएं। ये ना हो कि आपकी तरह उसी गीत को दोहराते रहें कि धनु राशि वालों का कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता। क्योंकि जो चीज बार बार दोहराई जाती है वह मंत्र बन जाती है। आपने तो उन्हें एक मंत्र याद दिलाना है, मेहनत कर आगे बढ़, मेहनत कर आगे बढ़। बहुत बड़ा मंत्र है, ये बहुत बड़ा मंत्र है। ये अर्जुन को इस मंत्र ने बहुत कुछ दिया। सभी ग्रह आपके अच्छे हैं दोस्तों, क्योंकि आप भगवान के अनुग्रह में हो। अगर धनुराशि के दोस्त भगवान के अनुग्रह में रहेंगे तो कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप तो अपने आप को अनुशासन, नियम और अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ाते जाओ। यह तो ठीक है, अभी गाड़ी की स्पीड कुछ कम है, बीच बीच में रुक भी जाती है, लेकिन चल रही है। इसी हौसले के साथ बढ़े चलो, बढ़े चलो। बचपन में भी हमने ये सुना था, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, रटते रहते थे। अगर अपने पर लागू किया होता तो आज हालात हमारे यह नहीं होते और हम ऐसे नहीं होते। बचपन में रटते थे ना, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, धीर तुम थको नहीं। अब यह कविता धनुराशि वालों का बहुत फिट बैठती है, बैठ रही है। अब ये कविता को याद कर लो, बचपन वाली को। अब बचा हुआ जीवन आपके हाथ में ही है। अभी भी ऊर्जा बनी हुई है, उमंग भी है, तरंग भी है, कुछ कर गुजरने का समर्थ भी है, चुनौतियां लेने का साहस भी है, दान पुण्य करने की क्षमता भी है। बस इन्हीं अच्छाइयों को लेकर कर्म के मार्ग पर बढ़ते चले जाओ। आपको कौन रोक सकता है? ब्रह्मांड में तो शायद किसी में ताकत नहीं सिवाय भगवान के। आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इसलिए प्रहलाद की तरह भगवान पर सब कुछ छोड़कर प्रगति और सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करो। दौड़ने की ताकत भगवान आपको खुद ही दे देंगे। यह भी आपके लिए एक उपाय ही है। इस उपाय को रोज रोज अपनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। देखो दोस्तों, धोखा और सबको दे देना, परमात्मा को मत देना। क्योंकि परमात्मा को दिया गया धोखा फिर आपको सोने ना देगा, जागने भी ना देगा, उठने ना देगा, बैठने भी नहीं देगा। यह परमात्मा को दिया गया धोखा तो अपने ही भविष्य को दिया गया धोखा है। यह तो अपनी ही अंतरात्मा को दिया गया धोखा है और हम ये सब धोखा देते हैं। फिर हम पूछते हैं, राह नहीं मिलती, और राह आंख के सामने है। आप जहां खड़े हो वही राह है, जहां चाह वहां राह। सच तो ये है, राहें बहुत हैं, आप अकेले हो चलने वाले। इतनी राहें हैं। प्रेम से चलो, धैर्य के साथ चलो, संयम से चलो, ध्यान से चलो, भक्ति से चलो, ज्ञान से चलो, योग से चलो। कितनी राहें हैं तुम्हारी दो आंखों के सामने।
इतनी तो राहें हैं, इतने तो उपाय हैं, मगर आप चलते नहीं। आप बैठे हैं चौरास्ते पर, यहां से सब राहें चाहती हैं, कोई भी चुन ले, कोई भी राह चुन ले, आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी। कुछ धनुराशि वालों को अपनी राशि के बारे में कुछ गलतफहमी है, वहम पाल रखे हैं, उनको हटाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है। इस 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला था, तो इसको बनाने में समय लग गया थोड़ा। फिर पितरों का कल वापसी थी, अमावस पर पितरों को भी वापस उनके स्थान पर ही विदा करना था। तो आज सुबह ही उठ के ये माता के पर्व नवरात्रे जिसको बोलते हैं, लेकिन इस बार तो 10 रात्रि बोलना पड़ेगा क्योंकि 10 नवरात्रे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, जो गलतफहमी वहम पाल रखे हैं धनुराशि वालों ने, उनको हटाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद मेरे दोस्तों को समझ आए कि आपकी राशि में कोई खराबी नहीं, कहीं ना कहीं हमारे जीने के ढंग में खराबी है। हम चीजों को किस तरह से हैंडल करते हैं उसमें खराबी हो सकती है। हमारा स्वभाव जो स्पष्ट बोलने वाला है, झूठे को झूठा, काने को काना, अंधे को अंधा कहना, शायद इसमें कोई खराबी हो। नहीं तो धनुराशि वालों ने तो बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है। सुनील गावस्कर, विश्वनाथन आनंद, मुकेश अंबानी, ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रकाश राज, धीरूभाई अंबानी, मोमिन ईरानी, कृष्णा कपूर, सनातन सूर्य, आलिया भट्ट, सचिन तेंदुलकर, कई लोग, इमरान खान भी है, लेकिन आजकल बेचारा बहुत कष्ट में है। बताते हैं कि इमरान खान भी धनुराशि का है। और बहुत से छोटे छोटे मोटे कलाकार हैं जो फेमस लोगों की लिस्ट बनाई जाए तो 10 घंटे की वीडियो हो जाएगी। मैं सिर्फ उन लोगों के नाम ही बताए हैं जो स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़े हैं। आज भी इनमें से कई हस्तियां ऐसी हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, चिंता में हैं, चाहे परिवार की हो, बीमारी की हो या फिर बिजनेस की। लेकिन नाम कितना हुआ? अगर इमरान खान की धनराशि बताते हैं तो देख लो क्या हाल हो रहा है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा बंदा, ये मानना पड़ेगा। अब आप यह तय कर लो कि अच्छा जीवन जीना है, जितना है उसी को संभाल कर संवार कर आगे बढ़ना है। अपने आप को हमेशा सजा धजा रखना, अगर कपड़े नए नहीं हैं तो पुराने को धोकर प्रेस कर पहने। जूते पुराने हैं, अभी नए नहीं ले सकते, लेकिन पॉलिश तो खरीद सकते हैं। जूते पॉलिश करके पहने, रोजाना शेव बनाए। अब तो नवरात्रों में नहीं बना पाएंगे, लेकिन रोजाना शेव बनाए। अगर दाढ़ी रखी है तो ढंग से दाढ़ी बनाओ, सेटिंग करवाओ। उठने, बैठने, बोलने, चलने का, खाने का, पीने का ढंग रखना होगा। ताकि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। याद रखना, ये एक चीज है, इसको गांठ बांध लेना। अब
अपने दुखों का रोना ना रोएं, किसी के भी आगे, किसी की निंदा बुराई ना करें। ये उपाय है दोस्तों, इसको उपाय समझ के लेना। कोई निंदा कर भी रहा है तो उसे समझाएं कि छोड़ दोस्त, हमें क्या लेना है। ये सभी कारागार उपाय हैं धनुराशि वालों के। आप सिर्फ ये 3 महीने जो आपके 100 दिन रह गए हैं ना 2025 के, सिर्फ इसमें ये उपाय करके देख लेना आपको कितना फायदा होगा। सुबह जल्दी उठें, हो सके तो 3 से 5 बजे के बीच में बिस्तर छोड़ दें। खूब पानी पिएं, क्योंकि आपकी राशि का जो स्वभाव है आप जानते ही हैं, अग्नि है। योगा करें जितना हो सके, कम हो या ज़्यादा। लंबे लंबे श्वास ले, सांसों की बचत करनी है। खाना आपको रात को जल्दी खा लेना है। शाम को सूरज छिपने के बाद पानी तो पी सकते हैं, खाना ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। दिन में भी पानी पीते रहें। खाने में मांस, अंडा, शराब का त्याग कर दें। कहीं से तो आपको दोबारा से शुरुआत करनी ही होगी दोस्तों। आपके ये 100 दिन ये सब काम करें। आप अगर ऊपर दिए गए सारे उपाय कर लिए तो शुक्र का अच्छा फल आपको मिलेगा। जो लग्जरी चीजें आपसे छिन गई थी उनमें से कुछ चीजें वापस आएंगी शुक्र ग्रह के कारण। अभी जो धनुराशि के साथ हो रहा है, अगर फैक्ट्री थी तो काम नहीं था, काम आया तो लेबर नहीं, लेबर है तो मटेरियल के लिए पैसा नहीं, दुकान है तो जो चीजें रखी हैं उसका ग्राहक नहीं, और जो चीज दुकान में नहीं है उसका ग्राहक बार बार आता है। क्या करोगे? नौकरी कर रहे हैं तो जिसको आपने नौकरी पर रखवाया था वो ही आपकी जड़ें खोदनी शुरू कर देता है। साथ में काम करने वाले बेवजह की ईर्ष्या करते हैं। अधिकारियों का व्यवहार बुरा होता चला जाता है। चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, यश नहीं मिलता। अधिकारी आपकी को अच्छा नहीं समझता। जो साथ रहते हुए भी कोई काम नहीं करते उनकी जय जयकार होती है। और आप क्या करोगे जब ऐसा हो रहा होगा? तो कहीं तो ठीक हो, आपका ही खा जाते हैं और बाहर जाकर आपकी ही बदनामी करते हैं। आप जानते हैं लेकिन आप अपनी आदत के गुलाम हैं। चल छोड़ यार, उसकी भगवान देखेगा, उसको भगवान देखेगा। भगवान के लिए ऐसे बहुत से काम धनुराशि वाले छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश नहीं करते। घर, मकान, दुकान, सभी में समस्या। कभी गाड़ी को लग रही है तो कभी आपको लग रही है। क्या करोगे? क्या करना चाहिए? आपको लोग कहेंगे कि गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलाया करो। अजी, आप 20-40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं कि मेरा वक्त ठीक नहीं है, मेरी शनि की ढैया चल रही है, मैं गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलाऊं यार, ग्रह खराब हैं। गाड़ी ज़्यादा तेज नहीं चलानी। अगर 20-40 की स्पीड में भी चल रहे हैं तो पीछे से कोई ठोक जाता है तो अब आप क्या करोगे? कई बार आपकी गलतियां नहीं होते हुए भी आपको नुकसान हुआ है। चाहे बिजनेस हो, आपके मित्र ही आपके निजी संबंध हो, आपके बच्चे भी आपको नहीं समझ पाते कि आप चीज क्या हो। आपके साथ काम करने वाले आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि अंदर अंदर आपके लिए क्या षड्यंत्र चल रहा है, और आप उन्हें रसमलाइयाँ खिला रहे होते हैं।
अब आपका सारा ध्यान उन्हें रसमलाइयाँ खिलाने में है, लेकिन उनका आपके लिए षड्यंत्र बनाने में है। तो अब आप क्या करोगे? जो आपका हमेशा साथ देते रहे, जो आपका हमेशा साथ देते रहे, और जो लोग आपका हमेशा साथ लेते रहे, आपसे लाभ लेते रहे, लेकिन आपका जरा सा बुरा वक्त आया, आपके खिलाफ आपकी ऑपोजिशन पार्टी के साथ खड़े हो गए, जिन्होंने तो आपका हमेशा साथ लिया था। पर जिसने हमेशा साथ दिया था वो आपके साथ डट कर खड़ा हो जाता है। ये भी एक खूबी है आप में। दोस्तों, ऐसी सिचुएशनों से आप इस समय निकल रहे हो। बस आपको तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही बचा लेता है। लोगों को कई बार ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान देता है, लेकिन आपको बचा लेता है। कब तक बचाएगा? कहीं ना कहीं तो फंसोगे। और हर बार एक ओवर कॉन्फिडेंस से चलोगे तो कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वासी नुकसानदायक होता है। आत्मविश्वासी तो बनो, लेकिन अति आत्मविश्वासी होना नुकसानदायक होता है। दोस्तों, दुनिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको गर्त में मिलाने की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति आपको फिर भी खड़ा कर रखी है। उस अदृश्य शक्ति को ही हम परमात्मा का रूप कहते हैं। आप अपने ससुराल पक्ष में सबके साथ अच्छा चले, रात दिन एक कर दिया, हमेशा हर किसी के लिए खड़े हो गए, मगर आपकी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया, तो अब ससुराल पक्ष से भी रिश्ते खराब हो चुके होंगे, ज्यादातर धनुराशि के दोस्तों के। नया नया पाठ पढ़ते पढ़ते आप अब अपने आप को टीचर समझ बैठे हो। समझना चाहिए भी, टीचर बन जाना चाहिए, अपना ही अपने आप को टीच करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब नया रास्ता आपको पकड़ना होगा। छोटा रास्ता आपको रास नहीं आएगा, थोड़ा लंबा रास्ता चयन करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपको कैरियर से समस्या हो चुकी होगी, बिजनेस बंद करना पड़ा होगा या समस्या रही होगी, गाड़ी खराब हो गई होगी या बिक चुकी होगी, दोस्तों का रवैया बुरा हो गया होगा, नौकरी या तो छूट चुकी होगी या फिर अभी भी बॉस के साथ रोज ही कहा सुनी होती होगी बिना आपकी गलती के। कोर्ट कचहरी में केसों में उलझना, दुकान की समस्या, रिश्तेदार की समस्या, ससुराल पक्ष से समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, पार्टनरशिप की समस्या, हर समस्या को झेलते हुए आज आप यहां तक पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी बात है। भगवान आपको यहां तक सीटते हुए, गोद में उठाकर, बाजू पकड़कर, किसी तरह भी लाया हो, लेकिन यहां तक ले आया है। 22 सितंबर नवरात्रों के पर्व। तो दोस्तों, भगवान पर विश्वास अब आपको बढ़ाना होगा। अगर आपने विश्वास कम किया तो फिर सबसे बड़ी समस्या आपको यही हो जानी है कि भगवान पे विश्वास कम होता जा रहा है। और साथ में कोई अच्छी बात बताता भी है तो आपको मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। बेवजह से अपने दुश्मन बढ़ाते ना चले जाएं, अपने दुश्मन की तादाद को कम करें, खरा बोलना बंद करें। जिस तरह लोगों की भाषा होती है लाट लपेट वाली, उसको सीखना होगा। माता पिता से अच्छे संबंध बनाने होंगे, परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे।
क्योंकि कोई समय था परिवार के सब तरफ से आपकी बात मानी जाती थी, लेकिन आजकल कोई किसी चर्चा में आपको बैठाने को तैयार नहीं है। धन की कमी, ऋण ज़्यादा, स्वास्थ्य कमज़ोर, उम्र बढ़ रही है, बच्चों के खर्चे बढ़ रहे हैं, कमाई हो नहीं रही, कमाई कम हो गई है, बच्चों के लिए योग्य वर-वधू नहीं मिल रहे, कुटुंबों से, संबंधियों से संबंध बिगड़े हैं, बैंक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, अब तो कर्ज भी नहीं मिलता होगा। ये सारी समस्या आई हैं धनुराशि वालों के साथ, अभी भी हैं। पहले जैसे आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं, बस गाना ही याद आता था, जाए तो जाएं कहाँ। घर में बैठने को मन नहीं करता था, बेवजह लोगों के पास बैठे रहते थे। लोग भी सोचते होंगे कि ये कब यहाँ से जाएगा। ऐसी सिचुएशन से बाहर आए हैं धनुराशि वाले। अब थोड़ी जागरूकता आई है कुछ ग्रहों के प्रभाव से और कुछ आपके बदले हुए स्वभाव में और कुछ रिश्तेदार मित्रों के मिजाज से। चलो, समझ आना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए। अब मेरा आपसे धनुराशि के दोस्तों से निवेदन है, मेरी जो बातें मैंने ऊपर बताई हैं, 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, देख लो। आप उसे उपाय समझकर अपनाने शुरू कर दें और आप ये 100 दिन के बाद रिजल्ट आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। गारंटी के साथ इन उपाय से आप एक पैसे का भी नुकसान नहीं हो रहा। मैं आपको आपके ग्रहों के बारे में नहीं उलझाऊंगा, क्योंकि आप पिछले 30 साल से इसी जंजाल में फंसे हुए हैं। अभी भी आपको लोग उलझाए हुए हैं। अब आपने उलझना नहीं है, सुलझना है। देखो दोस्तों, शनि बकरी हैं, मार्गी भी हो जाएंगे, आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी। अभी बृहस्पति देव भी राशि परिवर्तन करेंगे अक्टूबर में, 18 अक्टूबर को। वो भी आपने चिंता नहीं करनी। आप तो सिर्फ बस भगवान के साथ लग जाओ और अपनी कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करो। ये कड़ी मेहनत आपको बहुत आगे लेके जाएगी दोस्तों। मेरी वीडियो लंबी तो हो जाती है, लेकिन आप से शिकायत है, धनुराशि वालों से शिकायत है कि मैं जितनी मेहनत धनुराशि वालों के लिए करता हूँ, आज नवरात्रे वाले दिन पहला नवरात्रा है, तो आपसे मैं कहूँगा आप उतनी मेहनत नहीं करते। देखो दोस्तों, अगर आप किसी के लिए कुछ करोगे नहीं तो आपके लिए कौन करेगा? फिर भगवान भी साथ नहीं देगा। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, 1-1 घंटे की वीडियो, कभी-कभी तो 1.5 घंटे की वीडियो हो जाती है। लेकिन मुझे अपने धनुराशि वालों से शिकायत है, आप लाइक तक ही सिमट जाते हैं, ना कोई कमेंट करते हैं। क्या आप थोड़ा-सा समय हमारे श्री राधेश्याम मंदिर के लिए नहीं निकाल सकते? हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे परिवार के लोग हैं? हम आपके पितरों की पूजा भी फ्री में करवाते हैं, आपके लिए अरदास भी फ्री में देखते हैं, आपके फ़ोन भी फ्री में सुनते हैं, आपकी राशि जन्मपत्री भी फ्री में देखते हैं, लेकिन आप इतना नहीं कर सकते कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने अच्छे-अच्छे मित्रों को। आप इतना नहीं कर सकते? लोगों के लिए आप क्या-क्या करते हैं धनुराशि वाले? पर श्री राधेश्याम मंदिर की जब बात आती है, तो आप हमारे लिए कुछ करने की सोच नहीं बनाते। दोस्तों, ऐसा ना करो। एक तरफ़ा ये प्यार ठीक नहीं है। प्यार हो तो दोनों तरफ से होना चाहिए। हम आपकी राशि बहुत ही दिल से, भाव से और मन से बनाते हैं, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपको भी चाहिए हमारी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अच्छे-अच्छे मैसेज
कमेंट पास करें, कुछ भी करें, अच्छे पॉजिटिव ऊर्जा वाले मैसेज। अगर आपने, बहुत से लोग फ़ोन पे बता देते हैं कि हमने बहुत कुछ बदला है आपकी राशि सुनने के बाद, तो दोस्तों उसको लाइक भी करो, उसको मैसेज बॉक्स में डालो, बढ़िया मैसेज। कहने से नहीं, फ़ोन पे कह दिया तो बहुत है ना, वो पता चल जाता है हमें। अगर 5000 लोग देखते हैं वीडियो को तो 100 आदमी भी लाइक नहीं करते। आप लाइक किया करो अगर आप जुड़े हुए हैं हमसे तो, राधे श्याम मंदिर से तो। बहुत मेहनत करता है राधे श्याम मंदिर आपके लिए, सुबह शाम जिन्होंने अपने नाम गोत्र दिए हैं उनके लिए अरदास लगाता है। अभी ये 10 दिन जो दुर्गा के पाठ होंगे, दुर्गा सप्तशती के पाठ, उसमें भी आपको शामिल किया जाएगा। दोस्तों कृष्ण जी भी अर्जुन के साथ थे, उन्होंने कहा था कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था तेरे साथ रहूंगा। लेकिन आप देख सकते हो जीत किसकी हुई थी, जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं, सिर्फ लोगों के लिए, सबके लिए प्रेम और प्रीत स्नेह उदारता है, वो श्री कृष्ण। जब जरूरत पड़े तब भी वो सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं, नहीं तो मीठी मीठी बांसुरी बजाते हैं। मैंने कभी नहीं कहा धनुराशि वालों लोगों को कि मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं तो अपना धर्म समझकर वीडियो बनाता हूँ, और जितनी टूटी फूटी जानकारी धनुराशि के बारे में होती है बता देता हूँ। हाँ, मैं यह गारंटी देता हूँ कि मेरी बताई गई बातों से किसी भी धनुराशि वाले दोस्त को नुकसान नहीं हो सकता, ना ही वो कंफ्यूज होंगे। वीडियो तो रोज ही लंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी कई बातें मन में रह जाती हैं कि यह नहीं लिखा, यह नहीं बोला, यह नहीं सुनाया, कई पॉइंट रह जाते हैं। तो फिर आपसे दोबारा मिलने की इच्छा होती है कि फिर वीडियो लंबा हो जाता है। रोज रोज आपके बारे में वो सुंदर सुंदर मन को छू लेने वाले जो विचार आते हैं वो मैं आपके लिए प्रकट करता हूँ। कर आपने कभी भी सुंदर सुंदर मन को छू लेने वाले कमेंट नहीं करते। मैं धन्यवादी हूँ जो लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और सुंदर सुंदर कमेंट करते हैं। 10-20 लोग ही हैं, तो दिल से आभारी हैं हम राधे श्याम मंदिर परिवार के लोग। दोस्तों, राहत भरे पल मिले और वो समाज में अपना सर उठाकर फिर उसी तरह से बिना स्वार्थ लोगों की सेवा करें। और अगर कोई भी धनराशि का बच्चा भटका हुआ है तो आपने अपने अनुभव द्वारा उसे गाइड करने की कोशिश करनी है, ताकि जो दुख पीड़ा आपने झेली है वह पीड़ा ना झेलने पाए और इस स्वार्थी दुनिया से अपने आप को बचा पाए। तो दोस्तों, हमारे पास 2 जीवन होते हैं, और दूसरा तब शुरू होता है जब हमें एहसास होता है कि हमारे पास केवल एक ही है। यदि आप अवसादग्रस्त हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं, और यदि आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं। यदि आप शांति में हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। एक बात और याद रखना चाहिए, जब आप मजबूत हो तो कमजोर दिखें, और जब आप कमजोर हो तो मजबूत दिखें। जो भी व्यक्ति पहाड़ को हिलाता है वह छोटे छोटे पत्थर से ही शुरू करता है। अपने विचारों पर ध्यान दो, वो आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो, वो आपके कर्म बन जाते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो, वो आपकी आवाज बन जाते हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दो, वो आपका चरित्र बन जाते हैं। अपने चरित्र पर ध्यान दो, वो आपकी स्थिति बन जाते हैं। हम भलाई को बूंद बूंद करके इस्तेमाल करते हैं, मगर हमें बाल्टियों में भर भर बांटते हैं। हम सलाह को बूंद बूंद करके इस्तेमाल करते हैं, मगर इसे बाल्टियों में भर भर कर बांटते हैं। तो दोस्तों, दुनिया को 3 शक्तियां चलाती है: मूर्खता, डर
और लालच, ये आजकल दुनिया को चला रही है। कोई डर दिखा रहा है, कोई मूर्खता से, कोई अपने लालच से आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, डॉक्टर ने 2 दवाइयाँ दी, एक मरीज को पीने को, एक लगाने को। मरीज आया डॉक्टर के पास, ने 2 दवाइयाँ दी कि ये लगा लेना, ये पी लेना। रंग एक जैसे थे, शीशी एक जैसी, समझ आया नहीं उसे। घर गया, जो पीने की थी वो लगानी शुरू कर दी, और जो लगाने वाली थी पीने में लग गया। जो लगाना था वो पीता रहा, जो पीना था वो लगाता रहा। अब दर्द तो ठीक नहीं हुआ, उल्टा लीवर, किडनी भी खराब होनी शुरू हो गई। डॉक्टर के पास गया, चिल्लाया, चीखा, मार दिया, डॉक्टर तूने मुझे मेरी कैसी दवाई दी, मेरी दुर्दशा हो गई। डॉक्टर ने पूछा, बताओ तो सही, पहले कैसे दवाई को इस्तेमाल किया? उसने कहा, इसे रोज पीता था, इसे रोज लगाता था। डॉक्टर ने अपना माथा पीट लिया, ये क्या किया, सब उल्टा पुल्टा कर दिया। दोस्तों, इसी तरह मेरे दोस्तों, धनुराशि वालों, इस दुनिया में एक परम धन श्री कृष्ण हैं, और तुम्हारा एक ये धन जो संसार का है, इस धन को बाहर लगाना था, उसको तो अपने हृदय में छिपा लिया, और जिस श्री कृष्ण को हृदय में रखना था उसको द्वारों पर टांग के पोस्टरों पर छोड़ दिया, जहां तहां। इसलिए हमारे और आपके जीवन की दुर्दशा हुई है। पीना कृष्ण को था, पिया नहीं। तो हमें कृष्ण के साथ जीना है और कृष्ण को पीना है। ये छोटा सा प्रसंग था। तो दोस्तों, आज से नवरात्रे शुरू, अच्छे दिन कह सकते हैं इसको, बहुत बढ़िया दिन है, भक्ति के दिन है। भक्ति के दिन में आप जरूर, भक्ति में शक्ति है, तो इस शक्ति को प्राप्त करेंगे। राम जी ने भी 9 दिन 9 देवियों की पूजा की थी, फिर 10वें दिन रावण को मारा था, इतनी शक्ति प्राप्त की थी, उनको भी करना पड़ा। भगवान होते हुए भी उनको शक्तियों की उपासना करनी पड़ी। तो हमें भी ये 10 दिन शक्तियों की उपासना करनी होगी, ताकि हम भी अपने विकारों को मारें, अपनी बुराइयों को मारें, अपनी परेशानियों को मारें, अपनी समस्याओं को मारें, अपनी निर्धनता को मारें। जो जो हमारे में बुराइयां हैं सारी, जो हमारे लिए नेगेटिव दिख रही हैं, वो सबको मारेंगे हम। ये कोशिश के साथ सभी को पुनः एक बार नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अगर कुछ सुनना जानना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो मुझसे, 9315336907, ये मेरा नंबर है। आप मुझसे बात कर सकते हैं फ़ोन पे, ये व्हाट्सएप नंबर है। कुछ आपने अगर नवरात्रों में पूजा वगैरह मंदिर में करवानी हो तो आप बिना झिझक हमें लिख सकते हैं, निःशुल्क है, हमारे मंदिर में तो कोई पैसा लगता नहीं है, तो आप करवा सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर आपसे मिलेंगे आपकी राशि के साथ। 9315336907, ये है मेरा नंबर। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, किसी विषय पर भी बात कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।